नमस्ते मित्रों, मैं अपने जीवन की सबसे महंगी और महत्वपूर्ण बुक की अनबॉक्सिंग और रिव्यू कर रहा हूं, जो कि विश्व की सबसे महंगी पुस्तक है, जो कि 18 से अधिक देशों में पढ़ी जा रही है। इस पुस्तक के लेखक हैं वैदिक वैज्ञानिक आचार्य अग्निवत नैष्टिक जी, जो कि वेदों पे रिसर्च करते हैं, वेदों से विज्ञान बताने का कार्य कर रहे हैं। ये बुक ऊपर से ऐसा दिख रहा है, इसकी पैकिंग भी काफ़ी अच्छी हुई है पैकिंग। और इन बुक के बगल में ये अपने बुक पुस्तक का नाम लिखा हुआ है, वेद विज्ञान आलोकः। ये वास्तव में वेद विज्ञान आलोक महर्षि ऐतरेय ब्रह्महिदास के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है, ऐतरेय ब्राह्मण, उसकी वैज्ञानिक व्याख्या की गई है वेद विज्ञान आलोक में। और इसके बगल के साइड में लिखा हुआ है, इम्पोर्टेंट फीचर्स दिए गए हैं कि जैसे इस पुस्तक के अंदर 2800 पेज है, आर्ट पेपर पे प्रिंटिंग हुई है, हार्ड कवर बाइंडिंग है, और इसकी प्राइस भी इस पे लिखा हुआ है 20,000 और यूएस डॉलर में 700 रुपये, जो कि आज के टाइम में पुस्तक आपको 10,000 में भी मिल जाएगी। ये जब पुस्तक प्रारंभ में 20,000 में मिल रहा था। और इसकी पुस्तक के पिछले हिस्से में लिखा हुआ है, इस ग्रंथ को क्यों पढ़ें। इसमें पुस्तक के संपादक विशाल आर्य जी ने कई पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे कि वेदादि शास्त्रों के हजारों वर्षों से लुप्त विज्ञान को गंभीर से समझने के लिए, ईश्वर के वैज्ञानिक स्वरूप और क्रिया विज्ञान को जानने के लिए। आइए अब इस पुस्तक को हम खोलते हैं, इस बॉक्स को। ये पुस्तक अग्निवत नैष्टिक जी ने 10 वर्ष तक ऐतरेय ब्राह्मण पे गहन अध्ययन करने के बाद इसको 2800 पृष्ठों में तैयार किया है। इसकी पैकिंग काफ़ी अच्छी हुई है, यहाँ पे हर चारों ओर इस पे टेप लगे हुए हैं, गत्ते भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। और आप देख पा रहे हैं कि फाइनली हमारी पुस्तक खुल चुकी है। इसमें हमें सबसे पहले मिल रहा है पुस्तक व्हाट इज साइंस। ये इनकी लघु पुस्तक है जो कि इन्होंने दे रखी है, व्हाट इज साइंस। अब पुस्तक अंदर से भी काफ़ी अच्छी पैक है, ये अच्छे से पॉलिथीन्स के अंदर रखे गए हैं। इसके अंदर रिसीट है पुस्तक की कि कितने में, इसको हम किनारे रख देते हैं दोस्तों। अब आते हैं, सबसे पहले पुस्तक को हम दिखा रहे हैं, वेद विज्ञान का भाग 1 वॉल्यूम फर्स्ट। ये देख रहे हैं, काफ़ी भारी पुस्तक है, लगभग इसका वजन 3 किलो से अधिक है, आप इसको देख पा रहे हैं। ऐसे ही अन्य पुस्तकों को, और देखिए इसके बगल में 2 पुस्तकें और दिख रही हैं जो छोटी सी हैं, इनको भी है, एक संयुक्त एजेंडा 2030 और एक है वैदिक भौतिकी अनुसंधान। ये लगता है कि जैसे यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जा रही है, उस पर समीक्षा किए हैं आचार्य जी ने। और इस पुस्तक में इनकी संस्था वैदिक भौतिकी अनुसंधान का परिचय है, इंट्रोडक्शन। इन पुस्तकों को कभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम वेद विज्ञान आलोक को देखते हैं। ये भारी भारी लगभग 4 पुस्तकें हैं, काफ़ी अच्छी। इन पॉलिथीनों को हम किनारे रख देते हैं। और आप इसको देख पा रहे हैं कि वॉल्यूम 2 ऐसे ही है। इन पुस्तकों को हम निकाल के रखते जा रहे हैं गत्ते से काम। ये पुस्तकें भी अंदर पॉलिथीन के अंदर पैक हैं। ये वॉल्यूम 2 है, और वॉल्यूम 2 के बाद से ये वॉल्यूम 3, ये भी काफ़ी भारी है पुस्तकें। सारी पुस्तकों को पॉलिथीन में पैकिंग की गई है, पुस्तकों को बहुत अच्छे से रखा गया है, पैक हार्ड बाइंडिंग है, हार्ड कवर भी है। और इस गत्ते को भी हम फाइनली हटा देते हैं। तो फाइनली ये रही हमारी वेद विज्ञान आलोक की 4 वॉल्यूम्स में पुस्तकें। आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, मैं बगल से इसको दिखा रहा हूँ। इसमें नाम भी लिखा हुआ है, आचार्य अग्निवत नैष्टिक। अब फाइनली हम इसमें से वॉल्यूम 1 को उठाते हैं और एक एक करके हम आपको पुस्तकों को दिखा रहा हूँ। इसको हम पॉलिथीन से निकाल देते हैं।
आप देख पा रहे हैं कि इसके कवर पे क्या क्या है। इसके कवर पे लिखा हुआ है वेद विज्ञान आलोक। इस पुस्तक के अंदर कॉस्मोलॉजी, प्लाज्मा फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, स्ट्रिंग थ्योरी, फाइनली इस पुस्तक के अंदर एक न्यू थ्योरी दी गई है, वैदिक रश्मि थ्योरी, जो कि वेदों पे आधारित है, ऐत्रेय ब्राह्मण पे आधारित है, जो कि एक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग होने वाली है। इस साइंस के हर एक कॉन्सेप्ट को, एक पार्टिकल से लेके तारों तक की बनने की प्रक्रिया को इस पुस्तक में उल्लेख किया गया है, जैसा कि हमने वीडियोज में सुने हुए हैं आचार्य अग्निहोत्री से। इस पुस्तक को आगे ओम्स की प्रिंटिंग है, ओम ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम लिखा गया है। यहाँ पे इन्होंने महर्षि आद्य ब्रह्म से लेके दयानंद पर्यंत तक की परंपरा को दिखाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पुस्तक को हमारे माननीय उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने विमोचन किया है, जो कि उसका ये फोटो है। ये आपको पुस्तक के प्रारंभ में ही दिया गया है। ऐसे वेद विज्ञान आलोक का ये प्रथम वॉल्यूम को हम देख पा रहे हैं। व्याख्याता और पुरस्कर्ता आचार्य अग्निहोत्री नैष्टिक और संपादक एंड डिजाइनर विशाल आर्य जी अग्निहोत्री विद्यार्थी, जो कि इनके शिष्य हैं। ये एमएससी किए हुए हैं थियोरेटिकल फिजिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। ऐसे इस पुस्तक को हम देखते हैं तो इस पुस्तक के अंदर समर्पण है, प्रकाश की वक्तव्य है, फिर डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी जो कि भारत सरकार में सांसद रह चुके हैं, ये फिर आशीर्वचन है। आशीर्वचनों के बाद संपादकीय है जो कि विशाल आर्य जी ने लिखा है इसको। इसमें इन्होंने बताया हो कि पुस्तक कैसे पढ़नी है, इसमें लगभग प्रश्न दिए हुए हैं। यहाँ पे हाईलाइट करके जैसे कि इन्होंने लिखा है, मैं विश्वास करता हूँ कि इस ग्रंथ को पढ़कर हम परमात्मा के वैज्ञानिक स्वरूप को जान सकेंगे। हम जान सकेंगे कि परमात्मा ने कैसे इस सृष्टि की उत्पत्ति की है तथा कैसे इसका संचालन कर रहा है। मतलब फाइनली ये पुस्तक यूनिवर्स, ब्रह्मांड की शुरू की अवस्था से लेके अंतिम अवस्था के बनने तक की सारी प्रक्रियाओं पे इस पे काफ़ी अच्छे से विस्तृत चर्चा की गई है। आचार्य अग्निहोत्री नैष्टिक जी ने अपना संक्षिप्त परिचय दिया है और कृतज्ञता ज्ञापन किया है इनके जीवन में जिन लोगों ने भी इनको सहायता की है। और ऐसे करते हुए फाइनली भूमिका है, भूमिका आचार्य अग्निहोत्री नैष्टिक जी ने लिखा है। भूमिका के बाद इन्होंने संदर्भ ग्रंथ सूची है। संदर्भ ग्रंथ सूची में इन्होंने 82 ग्रंथों को दर्शाया। 82 ग्रंथों के उल्लेख इसके अंदर हैं। उसके संकेत नाम भी दिए गए हैं, जैसे अथर्ववेद को अथर्व नाम से इस पुस्तक के अंदर आएगा। और ग्रंथ को समझने हेतु आवश्यक जानकारी में इन्होंने बताया है कि 4 वॉल्यूम में पुस्तक है, जिसमें से पूर्व पीठिका है और 8 पंचिका। एक पंचिका में 5 अध्याय हैं टोटल। ऐत्रेय ब्राह्मण में 40 अध्याय हैं और पूर्व पीठिका में 10 अध्याय हैं, जो कि हमें पहले से पता है, यूट्यूब के तो बता रहे हैं। तो टोटल इस पुस्तक में 50 अध्याय हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से वॉल्यूम 1 प्रारंभ हो चुका है। पूर्व पीठिका की सूची दी हुई है। फिर प्रथम अध्याय, ऐसे करके काफ़ी हम आपको एक एक पन्ने नहीं दिखा सकते, क्योंकि एक एक पन्ने दिखाने में हमारी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसको हम बाद में जैसे जैसे पढ़ेंगे, कुछ समझ में आता है तो आपको भी आगे बताएंगे। देखिए पुस्तक महंगी है, जो भी ये इसकी प्राइस है, इसमें कुछ भी इन्होंने एक्स्ट्रा नहीं लिया। जो लिया है इस पन्ने की दाम लिया है, क्योंकि पन्ने आर्ट पेपर है जो कि काफ़ी हाई क्वालिटी की है। प्रिंटिंग भी काफ़ी अच्छी है और इसके अंदर रंगीन फोटोज, इमेज, इन्होंने डायग्राम्स दिए हैं जिससे विज्ञान समझना काफ़ी आसान हो जाता है बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, अध्यापकों के लिए। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि कितने अच्छा से इन्होंने दिया है। इसमें इन्होंने ऊर्जा के स्वरूपों पर बताए हैं। ऐसे आते हैं हम अगले भी पुस्तकों को देखते थे। किसी इस पुस्तक के पीछे हम देखते हैं कि
इसमें जो अध्याय प्रथम पंचिका समाप्त हो रहा है तो इति पंचमो अध्याय समाप्त दे रखा है। ऐसे ही बाकी की भी पुस्तकों में ये जो भी है वॉल्यूम 4, वॉल्यूम 3 और भाग 2, ये सारी पुस्तकें लगभग एक जैसी ही हैं, अलग, क्योंकि एक पुस्तक के अंदर 40 अध्याय देना कठिन है, जिसकी वजह से पुस्तक काफ़ी मोटी हो जाएगी, जिसकी वजह से इसको 4 भागों में बनाया गया है। ये देख रहे हैं कि इसमें निरावेशित कण की प्रक्रिया काफ़ी अच्छे से बताई गई है। इस फोटो के अंदर आप देख पा रहे होंगे। ऐसे इसमें बहुत ढेर सारे डायग्राम्स पुस्तकें दी हुई हैं। इसमें अष्टाध्याय में संयुक्त कण बनने के बारे में दर्शाया गया है। ठीक इसी प्रकार इसके वॉल्यूम 3 भी काफ़ी मोटा है, पहले वॉल्यूम के जैसे। वॉल्यूम 2 थोड़ा हल्का है। इसमें भी आगे ऐसे सेम पहले ही वॉल्यूम जैसे दिया हुआ है। इसमें हमने ये आचार्य अग्निहोत्र नैष्टिक जी का भी फोटो दिया है, जो कि आपने यूट्यूब पे देखा ही है। ऐसे इसमें अध्यायों की सूची फिर पुस्तकें दी हुई हैं। इसमें सड़ा युग्म होता है, कोई विज्ञान की टॉपिक है, उसको दर्शाया गया है फोटो के माध्यम से। ग्रेविटॉन से कितनी चीज़ों से बना हुआ है, उसको ये फोटोज में दी हुई हैं। और फाइनली हम भाग 4 को दिखाते हैं आपको। ये रही भाग 4। तो भाग 4 भी सेम ओम से प्रारंभ हुआ है। आगे की भूमिका और भी ठीक है। देखिए इस पुस्तक के अंदर शायद कुछ रखा हुआ भी है। एक पैम्पलेट है, वैदिक विज्ञान से होगी विश्व में क्रांति। इसमें एक पैम्पलेट में बताया गया है कि वैदिक विज्ञान से कैसे होगी। डॉक्टर टी.सी. डामोर जी ने इसका संपादन किया है, इस पैम्पलेट का। वैदिक विज्ञान क्रांति दल इनके समूह हैं, जिनके अंदर डॉक्टर विकास जी सक्सेना ऐसे बड़े बड़े वैज्ञानिक शामिल हैं, जो कि दिया है। और आचार्य अग्निहोत्र नैष्टिक जी की अन्य भी पुस्तकें हैं जिसको इस पर दर्शाया गया है। जैसे वैदिक भौतिकी भी पुस्तक हमारे पास है, आगे इसका भी हम रिव्यू करेंगे जल्द ही। और व्हाट इज साइंस पुस्तक का तो इसी में हमें मिला है। बाकी की ये 3 पुस्तकें और इसके साथ में हमें मिली हैं। तो व्हाट इज साइंस इंग्लिश में है, अब इसको देख पा रहे हैं। साइंस स्टबर्नेस ऑफ द साइंटिस्ट, वेरिएबल मॉडर्न साइंस। इसमें इनके संस्था आओ चले बौद्धिक स्वतंत्रता की ओर, इसमें कक्षावर्ती है। और एजेंडा 2030 कि जो यूनाइटेड नेशन ने 17 एजेंडा गोल दिए हैं, उसको कैसे अचीव किया जाए, जो कि देखने में काफ़ी मनोहर लगते हैं कि जिससे संसार गरीबी मुक्त हो जाएगा। लेकिन जो इनके तरीके हैं उससे समाज में अन्य ही बुराइयां और पॉल्यूशन तरह तरह की भय फैलते जा रहे हैं, उस पर इन्होंने समीक्षा की है। ये अलग से 4 चीज़ें हैं, पुस्तकें हैं। अब रही बात, इतनी मोटी पुस्तकों को एक एक पेज दिखा पाना वीडियो में संभव नहीं है। तो आगे हम भविष्य में संभव होगा तो इन पुस्तकों के विषयों को हम आपसे आके चर्चा करेंगे अपने इसी यूट्यूब चैनल पे। और आप क्या जानना चाहते हैं वेद विज्ञान आलोक को लेके, आप अवश्य कमेंट कीजिए और हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि आपको बताएं इस पुस्तक के बारे में। जितनी जानकारी संभव हो सकती है हम आपको देने का प्रयास करेंगे। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।